दुनिया में बड़े बड़े कलाकार हुए। किसी ने भगवान की पत्थर की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान की सोने की मूर्ति बनाई, किसी ने भगवान की चांदी की अष्टधातु की मूर्ति बनाई। कृष्ण द्वैपायन व्यास भी बहुत बड़े कलाकार हुए। उन्होंने भगवान की न सोने की मूर्ति बनाई, न चांदी की मूर्ति बनाई, न कोई चित्रकारिता बनाई, न कोई अष्टधातु की मूर्ति बनाई। उन्होंने भगवान की शब्दमय मूर्ति श्रीमद् भागवत का निर्माण किया। ये शब्दमय विग्रह है जिसमें 12 स्कंद हैं और ये भगवान के 12 ही अंग हैं। ऐसा मानकर हम इस ग्रंथ को स्वीकार करें। आचार्यों ने लिखा है, पादौ यदीयौ प्रथमा द्वितीयौ तृतीय तुर्यौ कथितौ नाभिस्तथा पंचमयेव षष्ठौ भुञ्जान्तरं द्वौ युगलौ तथान्यौ कंठस्तु राजन् नवमौ यदीयौ मुखारविन्दौ दशमौ प्रफुल्लम् एकादशं यस्य ललाटपट्टकम् शिरोऽपि यद्वादश एव आप बड़े सुंदर बने। ठाकुर जी के चित्र का मेरे पीछे दर्शन कर रहे हैं। कोई सोचे आप भगवान की तरफ पीठ करके बैठे हो, ऐसे नहीं मानना चाहिए। मैं ठाकुर जी की गोदी में बैठा हूं। व्यास तो परमात्मा की गोदी में बैठकर बोलता है। ठाकुर जी के दोनों चरण भागवत जी के प्रथम और द्वितीय स्कंद हैं। दोनों जंघाएं तृतीय और चतुर्थ स्कंद है। नाभिस तथा पंचम येव षष्ठौ, नाभि और उदर पांचवा और छठवां स्कंद है। दोनों हाथ सातवां और आठवां स्कंद है। कंठ नवम स्कंद है। मंद मंद स्मित हास बलोक से युक्त मुखारविंद दशम स्कंद है। ऊर्ध पुंड्र सुशोभित ललाट पटल एकादश स्कंद है। मयूर पुच्छ और सिर पे सुशोभित ये शिरोभाग ही भागवत जी का 12वां स्कंद है। ऐसे द्वादशांगो वही पुरुष, द्वादशांग पुरुष भागवत के रूप में प्रकट होते हैं। कहीं नहीं लिखा कि परमात्मा दुर्लभ है, कहीं नहीं लिखा। कहीं और मिलेगा, किसी दूसरी जगह जाना पड़ेगा। इस कल्पनाओं में मत फंसिए। भगवान का अस्तित्व आपकी दृष्टि पर है, व्यवस्थाओं पर नहीं है। न देखने वाला व्यक्ति मंदिर में भी उनसे न मिले, और देखने वाला व्यक्ति अपने घर के बालकों में भी कन्हैया का दर्शन कर सकता है। अपने पिता में भी परमात्मा का अनुभव कर सकता है। एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड इमोशनल है, आपके विजन पर निर्भर करती है। ये मैकेनिकल नहीं है, ये टेक्निकल नहीं है। उसको टेक्निकल करके ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। बस ऐसे ऐसे करो और भगवान मिल जाएगा। तो वैसे वैसे ही करने से बहुतों से न मिले। मैं एक बार किसी जगह नरसिंह भगवान की कथा सुना रहा था कि नरसिंह भगवान खंबा फाड़ के प्रकट हो गए। तो एक आदमी अगले दिन मुझसे लड़ने आ गया, बोले महाराज मैंने 26 खंबे तोड़वा दिए। नरसिंह तो कहीं से नहीं निकले।
मैं बोला भले आदमी मुझसे पूछ के तोड़वाता, ये टेक्निकल नहीं है कि खंभे तोड़ने से मिल जाएगा। हमने भजन सुना विदुरानी के, साग विदुरगर खाए रसिया। ठाकुर जी विदुरानी के यहां केले के छिलके खाए आते हैं महाराज, केले का फल भी नहीं देती। तो एक माँ ही आके मुझसे बोली महाराज जी 56 भोग लगा के तो अपन थक गए, कुछ तो खाया नहीं अभी तक, कल से आप बोलो तो छिलके ही ले आऊं क्या? हाँ। ये टेक्निकल नहीं है। बोले महाराज जी बेर चक के रखना शुरू करते शायद अपन शबरी हो जाए महाराज। शबरी बेर को नहीं कहते, शबरी प्रतीक्षा को कहते। 5 वर्ष की खड़ी द्वार पर 88 वर्ष तक उसी उत्साह में, उसी राम की दरस के लिए खड़ी रहे, उसका नाम शबरी है। परमात्मा का अस्तित्व आपकी दृष्टि पर है, कोई व्यवस्था पर नहीं है, व्यवस्था पर नहीं है। अपन बहुत व्यवस्थित स्थान बनाए, आचार्य को बुला के खूब बढ़िया प्रतिष्ठा कराएं, पर उसके बाद भी ये अपने हैं, ये अनुभव नहीं हुआ तो बस वहां मूर्ति रह जाएगी। और ऐसा भी हमने सुना है, बहुत दिन तक ध्यान न दो तो उसके अंदर रहने वाला देवता भी विसर्जित हो जाता है, चाहे कितनी भी विधान से प्रतिष्ठित मूर्ति हो। और दूसरी तरफ भाव बन जाए। भक्तमाल में एक कथा आती है, एक जना पंडित जी के पीछे लग गया, ठाकुर जी की सेवा करनी, ठाकुर जी की सेवा करनी। ऐसा दो जिसमें ठाकुर जी मिले ही मिले। तो किसी ने उसको कह दिया शालिग्राम भगवान सच्चे ठाकुर होते हैं, शालिग्राम जी दो, शालिग्राम जी दो। पंडित जी बोले शालिग्राम जी कहां से लाऊं मैं, गंडकी उस समय, अब तो भगवान थोड़े ना कमर्शियली बिकते थे वो समय में। अभी तो जाके दुकान से 25 रुपया में शालिग्राम जी मिल जाएंगे। और पीछा छुड़ाने के लिए उसने जामुन दे दिया, बोले ये ले शालिग्राम जी, ये भगवान ही है, ले जा। उसने देखा वाह, बड़ी ध्यान से रखा, अपने मंदिर में विराजमान किया, रोज पंचामृत से अभिषेक किया, भोग भी लगाया, रोज बोला भगवान इसमें से आएंगे, भगवान इसमें से आएंगे। अब थोड़ी देर में जामुन तो खराब तो हो गई महाराज, वो गल गया, जोर से दबाया तो गुठली निकली। उसने कहा वाह, इसमें से भी राधा रमण प्रकट हो गए महाराज, शालिग्राम जी में से। उसी को धर के भोग लगाता, रोज गुठली को भोग लगाता। रोज भोग लगाता। एक दिन द्वारिकाधीश की बात है, द्वारिकाधीश उदास थे, ये किसी काम से बाहर गया, उस दिन भोग नहीं लगा सका, तो द्वारिकाधीश उदास थे। पुजारी जी ने पूछा द्वारिकानाथ इतने 56 भोग लगे हैं, आज उदास क्यों हो? उस दिन द्वारिकाधीश बोले तुम्हारे 56 भोग नहीं खा रहा था, उसके जामुन की गुठली का भोग रोज पाता था महाराज, वहीं जाके पा रहा था। अगर तुम्हारी श्रद्धा पक्की है तो जामुन की गुठली में भी परमात्मा का अनुभव हो सकता है, और श्रद्धा डगमगाई हुई है तो शालिग्राम को भी काला पत्थर समझे बहुत सारे लोग फिर रहे हैं।